हाय एवरीवन। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से। और सबसे पहले तो मैं करती हूँ पीवाईक्यू डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, जिसमें मुझे 1 से 2 घंटा लग जाता है। 8 बजे के आसपास मैं अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद स्टार्ट करती हूँ इकोनॉमी। इकोनॉमी अभी मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रही हूँ। सिर्फ एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी मैं पढ़ रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं पीवाईक्यू देखती हूँ, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आप सिंपली गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हो कि जैसे इकोनॉमी के आपको पीवाईक्यू चाहिए। तो मुझे दृष्टि की वेबसाइट में मिल गए थे, तो मैं चेक कर रही थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी थीम इम्पोर्टेंट है। तो इसमें टाइम लगता है और मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम लगा। उसके बाद मैंने नोट्स बनाने शुरू करे इकोनॉमी के, और लगभग 1 से डेढ़ या 2 घंटे के आसपास मैंने इकोनॉमी के नोट्स बनाए और जो भी इम्पोर्टेंट थीम थी उनको नोट कर लिया था। अभी मैं इकोनॉमी में बजट वाला चैप्टर ही कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जो मुन्ना सर के नोट से पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि काफ़ी डिटेल है और बहुत सारा उसमें दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में और उसके नोट्स बनाने में। तो अभी मुझे लगेंगे कुछ दिन उसके नोट्स बनाने में। फिर जब हम बाद में रिवाइज़ करते हैं तो हमें अपने नोट्स से करने होते हैं, तो तब फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। तो पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है जब हम नोट्स बना रहे होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ और बाहर मस्त सी धूप आई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आजकल घर आई हुई हूँ, तो पहाड़ों में ठंड होती है, तो सुबह धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो इस वजह से अभी धूप आई थी, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठी। और सुबह जो मैंने पीवाईक्यू किए थे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, अभी मैं उनके नोट्स बना रही हूँ। मैं बता दूँ इसके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, कि जैसे आप बाढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जो कि आप बाढ़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप वो डाटा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाढ़ के जो कारण हैं और जैसे प्राकृतिक कारण क्या है, मानव जनित कारण क्या है, और उसके प्रभाव और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं उनके प्रभावों को, और गवर्नमेंट ने कौन-कौन से इनिशिएटिव चलाए। तो जो-जो उसके पक्ष हो सकते हैं आपको सारे लिखने हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप उसे कर लें। तो हर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको हर जो भी प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है, उसको इसी सारे पक्षों को देखते हुए उसके नोट्स बनाने हैं। शाम को मैं जाती हूँ घूमने 4 बजे के आसपास। वैसे तो हम रोज़ नहीं जा पाते हैं क्योंकि दिन में अच्छी धूप होती है, लेकिन रोज़ शाम को बारिश हो जाती है। लेकिन आज मौसम ठीक था तो हम भी घूमने चले गए थे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, रोड जो है यहाँ की इतनी टूटी हुई है, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो रोड टूटनी शुरू हो जाती है। पहाड़ों में यही है जो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप पढ़ते होंगे, लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बारे में। तो यहाँ हम अपनी आँखों से देखते हैं कि कैसे हर बरसात में रोड कनेक्टिविटी जो होती है वो टूट जाती है। इस वजह से चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं और आप यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो है, पहाड़ों में काफ़ी दिक्कत होती है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब की सुविधाएं बहुत कम होती हैं यहाँ। तो आधा 30 से 40 मिनट हम घूम के वापस आ जाते हैं। घूमने से आने के बाद मैं बैठती हूँ अपना ऑप्शनल पढ़ने। ऑप्शनल में मैं आपको बता दूँ कि जिनका हिंदी ऑप्शनल होगा, मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 2 खंड है, खंड क और ख। और जो पेपर 2 है उसके भी 2 खंड है, क और ख। जो पहला वाला पेपर है उसका जो खंड क है वो फुली पूरा रटने वाला है, तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। फिर जो खंड ख है और जो दूसरा पेपर है वो सारा रिलेटेड है एक दूसरे से, जिसमें हम गद्य पद्य ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जबकि जो खंड क है उसमें हम अपभ्रंश, अवट और हिंदी का कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ें, नागरी लिपि, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हिंदी अभी मैं पढ़ भी रही हूँ, उसके नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही काम आने वाले हैं। और नोट्स मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना रही हूँ, कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, जैसे अपभ्रंश पढ़ रही हूँ, उसकी विशेषताएं पढ़ रही हूँ, तो मैं पूरा चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ कि मुझे सब पढ़ना है। मैं ये पढ़ रही हूँ कि अगर अपभ्रंश पे क्वेश्चन आता है 150 मार्क्स का, तो मैं 150 मार्क्स में कितना लिख सकती हूँ, तो मैं उतना ही नोट्स बना रही हूँ और वही याद करूँगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो ख़त्म, और मिलूँगी अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ।